Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं लिब्रा तुला राशि आपके लिए लास्ट ऑफ में क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं लिब्रास। एंड आई होप कि आपने मई मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं लास्ट ऑफ में क्या आ रहा है आपके साइड। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो स्टार्टिंग आप यहाँ पे कर रहे हैं चैरियट के साथ। सबसे पहले लिब्रास चैरियट बता रहा है आपके लाइफ में जो स्टैग्नेंट सिचुएशन थी, रुकी पड़ी हुई चीजें थी, मतलब आपके करियर वाइज कोई काम नहीं बन रहा है, रिलेशनशिप वाइज आपके अकॉर्डिंग चीजें अप्लाई नहीं हो रही है ना, तो चैरियट बता रहा है एक मूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट होंगे। कई बार आप डिसीजन तो लेना चाहते हैं लिब्रास, लेकिन आपके माइंड में कुछ उलझने इतनी ज्यादा चलती है ना कि आप फंस जाते हो, सही गलत में ही आप ट्रैप हो जाते हैं। वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो चांसेस बन रहे हैं विद इन 10 डेज कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, या किसी से भी आपका कम्युनिकेशन मेंटेन हो सकता है। और विद इन 6 to 7 मंथ एक्चुअली आपके करियर वाइज में बात करूं तो हाइट्स पे जाने के चांसेस बन रहे हैं। करियर वाइज आपको सक्सेस गेन हो सकती है और कोई प्रॉपर्टी में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली चैरियट ना एक विक्ट्री का कार्ड माना जाता है, तो आपको एक विन विन सिचुएशन में ले जाने का काम करेगा। जिन चीजों में अभी आप टेंशन लिया करते थे वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं और कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो, तो आप अंडर कॉन्फिडेंट चले आ रहे हो ना, वो सब कुछ रिलीज होगा। ये कार्ड आपके पास सडन वे में एक्चुअली सरप्राइजेस बोल सकती हूँ इसको मैं, या अपॉर्चुनिटीज बोल सकती हूँ। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आती हुई दिख रही है आपके साइड। ओके, देन इसको यूटिलाइज कैसे करना है, कैसे चीजों को अप्लाई करना है, ये आपकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपको लाइफ में प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड की जा रही है यूनिवर्स के साइड से ज्यादा से ज्यादा उसको गेन करने की कोशिश करिए, क्योंकि आई थिंक जून मंथ आपका मुझे मेजर ट्रांजिशन लाने वाला लग रहा है। तो मई के लास्ट में आप चेंजेस देखना शुरू कर दोगे, या आप में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन, अपॉर्चुनिटी या चांस आपके पास आ रहा है ना, जो पहले आपके पास आई हुई थी चीज बट आपने उसको यूटिलाइज नहीं की थी, फिर से आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अब आपको ना टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा, ऐसे नहीं अपॉर्चुनिटी को जाने देना है। ओके, तो ब्लेसिंग्स तो आपके चारों ओर रहने वाली हैं लिब्रास। तो मई के लास्ट में तो बहुत अच्छी एनर्जीज निकल के आई है। क्या कर रहे हो, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया, लवर्स शो कर रहा है, सोलमेट का कार्ड है। कोई पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, डीप फीलिंग्स रखते हैं। जितना ज्यादा आप इनके लिए फील करते हो ना लिब्रास, उतना ही ये आपके लिए फील करते हैं, तभी यूनिवर्स आपको यहाँ पे मिलाने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्स का इंटरवेंशन है यहाँ पे, तो जो शो कर रहा है कि आपको एक लवेबल मोड में ले जाया जाएगा और फ्रेंडशिप आपके किसी पर्सन के साथ बिल्ड हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आपको सेट करने को बोला जा रहा है। बैकग्राउंड में सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो आप हैप्पी मोड में तो जा ही रहे हो, और कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में ना सरप्राइजेस आप रिसीव करने वाले हैं। देन ये एक ट्रस्ट बिल्ड करने का कार्ड है, तो आपके रिलेशनशिप में अभी एक चीटर काइंड की सिचुएशन बनी रही है, या आपका लॉयल्टी आप तलाश कर रहे थे ना, वो चीज आपको प्रोवाइड नहीं की गई है, तो ये पर्सन आपके लिए काफी ज्यादा लॉयल रहेंगे। मतलब ये एनर्जी गिव एंड टेक वाली भी दिख रही है। जितना आपने किसी पर्सन के लिए प्रोवाइड किया है ना, उतना ही वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और आपसे एक बॉन्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। ये कार्ड एक बॉन्ड को मेंटेन करने को बता रहे हैं। और बॉन्ड मेंटेन कैसे होगा, जब एंजल्स, यूनिवर्स, जिनको भी आप मानते हैं, जब आप उनसे प्रेयर्स करोगे, मैनिफेस्ट करोगे, सेल्फ वर्क करेंगे, तभी आपकी एनर्जीज अप्लाई होगी। और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बोल चुकी हूँ कि अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा आ रही हैं। ये आपको करियर वाइज मैसेज दे रहा है, तो ये आपको रिलेशनशिप वाइज दे रहा है कि चॉइसेस आपकी पर्सनल लाइफ में आ सकती है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो चूज वाइजली, आपको मैसेज दिया जा रहा है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ना एनालिसिस कर लीजिए। वैसे नेगेटिव एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप एनालिसिस सही वे में करें अपने लाइफ का। देखिए, फास्ट मूविंग एनर्जी अगेन आ गई है। एक बात बता दूं लिब्रास, ये 10 दिन आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलने वाले हैं कैसे निकल जाएंगे। वर्कोहॉलिक आपकी एनर्जी रहेगी और कोई सडन वे में आपके सही ऐसा काम आ सकता है जो आप
करने में उसको ना बिजी हो सकती हो, ठीक है, ना आपको समय का पता रहेगा, ना आपको टाइम मैनेजमेंट का पता रहेगा। तो अभी से आपको प्रिपेयर होने को बोला जा रहा है। जो इम्पेशेंट आपकी एनर्जीज हो रखी थी, पेशेंस आप में बिल्ड हो रहा है। और कोई न्यूज, पॉजिटिव न्यूज की मैं बात कर रही हूँ, गुड न्यूज आपके साइड आती हुई दिख रही है। लकी चांसेस आ सकते हैं, लक आपके फेवर में काम कर रहा है। एक पैशन जो आपके रिलेशनशिप में मिसिंग चल रहा था ना, वो रिगेन हो रहा है। ओके। और कुछ लोग आपके अपोजिशन में जाते हुए दिख रहे थे अभी तक, लेकिन आप उनके अगेंस्ट जाके कोई मेजर एक्शन ले सकते हो। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं विंड अगर इस डायरेक्शन में चल रही है ना, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, मतलब लोगों के अगेंस्ट में जाके आप कोई डिसीजन ले सकते हैं। ये अच्छी बात है, एटलीस्ट आपने अपने बारे में सोचना तो स्टार्ट किया। जो आप लोगों में अभी फंसे हुए थे, टेंशंस में फंसे हुए थे, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए थे, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। देन लिब्रा से यहाँ पे कार्ड आ गया है 5 ऑफ वॉन्स। तो मैं क्या बोल रही थी, लोगों के अगेंस्ट में जाने का, और वही कार्ड आ गया 5 ऑफ वॉन्स, कन्फ्लिक्ट। तो कुछ लोगों से आपके लड़ाई झगड़े पहले से ही चले आ रहे हैं, पिछले 5 मंथ या 5 ईयर्स से आप फंसा हुआ फील कर रहे हैं। लोगों के डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से आप परेशान हो जाया करते हैं ना, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में जो डिफरेंसेस लाने का काम कर रहे थे ना कुछ लोग, उन निगेटिव एलिमेंट्स को आप रिलीज कर रहे हो। 5 ऑफ वॉन्स बता रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले, मैंने बताया ना, थोड़ा सा विचार आपको करना पड़ेगा। लोग आपसे कंपटीशन भी रख रहे हैं। अब आप उस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं कि सभी आपसे कंपटीशन रखना ही चाह रहे हैं, आपसे आगे निकलने की कोशिश करेंगे। बट इन रियलिटी आप देख रहे हो चैरियट एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड क्या शो कर रहे हैं, आप फास्ट मूविंग एनर्जी में है और लोग क्या कर रहे हैं, आपस में ही उलझ रहे हैं। तो आपको ना इसमें इन्वॉल्वमेंट शो नहीं करना है। ओके। और कुछ एनर्जीज दिख रही हैं कि आप सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करते थे अभी तक, मतलब लोग आपको सपोर्ट करें, आपकी मदद करें, हेल्प देखा करते थे, लेकिन अब आपकी एनर्जी क्या हो गई है, अलोन आप सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं, लाइफ में अलोन ही आगे बढ़ सकते हो। इतनी कैपेबिलिटीज आप में बिल्ड हो रही है, इंटेलिजेंसी पावर आप गेन कर रहे हो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बोला ना, आप कुछ ऐसी हाइट्स पे पहुंच रहे हो ना कि जेलसी रखने वाले लोग आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रह सकते हैं। ग्रेट, क्या कर रहे हो? इतनी अच्छी रीडिंग लिब्रास, आई थिंक बहुत समय बाद आपके लिए निकल के आई है। सन प्रेजेंट है, बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं, मतलब ये 10 दिन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के दिख रहे हैं। आपका कोई काम बनता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, करियर वाइज भी हो सकता है, रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है। जिसके लिए आप पिछले 5 साल से परेशान चले आ रहे हो ना, वो आपका काम बन सकता है। आपके फेवर में रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी है, तो कुछ लोग विद इन 10 डेज कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। जॉयफुल एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रहेगा। ड्रीम्स कम ट्रू का कार्ड है, तो आपकी कोई विश है, ड्रीम है, जिसे आप मैनिफेस्ट काफी समय से कर रहे थे ना, उसे आप फुलफिल होते हुए देख सकते हैं। एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को आप गेन कर रहे हो। और सेलिब्रेशन का कार्ड भी है, तो आप विद इन 10 डेज कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, गेट टुगेदर आपका हो रहा है, फन लविंग मूड में रहोगे, कोई पार्टी, कोई इवेंट भी अटेंड करने वाले हो। मतलब आपके रिलेशनशिप में हो चाहे करियर में हो, ये ब्राइट लाइट इतनी ज्यादा लेके आ रही है ना कि आपको अब डरने वाली, फियर में जाने वाली कोई बात है ही नहीं। सन आ गया, देन आपको जो सेटिस्फेक्शन चाहिए था वो आपको मिल रहा है। लास्ट ऑफ द रीडिंग देखते हैं लिब्रास क्या आ रहा है लास्ट ऑफ द रीडिंग। ग्रेट, क्या कर रहे हो? एम्परर आ चुका है। अथॉरिटी को गेन कर रहे हो। मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोल दिया था, आप अपनी पावर में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को गेन कर रहे हो, बैलेंस बना रहे हो, और आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड होंगे। और अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था, या आपके सराउंडिंग में कुछ ऐसे लोग प्रेजेंट होंगे जो आपको ज्यादा ही ईगो शो करते थे, आपको डाउनग्रेड करते थे, आपकी वैल्यू नहीं करते थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही हैं, क्योंकि आप एम्परर बन रहे हो। और एम्परर आप इजी वे में नहीं बने हो, आपने प्रॉब्लम्स देखी हुई हैं, स्ट्रगल देखा हुआ, और करंट सिचुएशन में भी आप स्ट्रगल ही कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो। तो वो हार्डवर्क आपको एक एम्परर में कन्वर्ट करा रहा है। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आपके फैमिली मेंबर्स की हो सकती है, या सेल्फ की हो सकती है, आपके पर्सन की हो सकती है, उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करने वाले हो। ये कार्ड आपकी लाइफ में कंप्लीट चेंज लाने का काम करेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, लास्ट ऑफ में ऐसी कौन सा ऐसा काम आपका बना हुआ है जिसके लिए आप बहुत समय से मेहनत कर रहे थे। ठीक है, सक्सेस तो दिला ही रहा है आपको ये कार्ड। ओके, बॉटम से भी आ गया है नाइट ऑफ वॉन्स, नाइट ऑफ सॉर्ड पहले आ गया, पैशनेट, न्यू बिगिनिंग, करियर, रिलेशनशिप में जस्टिस आपको दिया जा रहा है, तो किसी पर्सन के साइड से आप जस्टिस का वेट कर रहे हो,
आपको मिल सकता है। लिब्रा कार्ड भी एक्चुअली है, तो आप किसी एयर एलिमेंट से ही डील कर रहे होंगे, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। बैलेंस की मैं बात कर रही थी, वो आप बहुत अच्छे से बना रहे हो। क्लियर एंड कट आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। लीगल मैटर चला आ रहा है तो आपके फेवर में रिजल्ट्स आ सकते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई के लिए काफी समय बाद। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं लिब्रास। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। लेकिन आपको क्या करना है, आप छोटे छोटे बात पे जो परेशान हो जाया करते ना, वो नहीं होना है, उसमें एक लवेबल मोड में जाने की कोशिश करिए। एक्वेरियस कार्ड आया तो मे बी आप किसी कुंभ राशि से डील कर रहे होंगे, तो प्रॉब्लम्स को ना एक प्रॉब्लम की तरह डील ना करें, उसको ना एक ब्लेसिंग समझिए यूनिवर्स के साइड से, और उसको डील करिए और उसको रिजॉल्व करना है। ओके, अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है लिब्रा आपके साइड। बी पॉजिटिव, वही मैं बोल रही हूँ, पॉजिटिविटी लेके आइए। नेगेटिव सिचुएशन चल रही होंगी, लेकिन उस नेगेटिविटी में भी आप कैसे अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, ये ज्यादा मैटर करता है। अब देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं लिब्रास। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो मैं बोल ही रही हूँ कि जो सिचुएशन करंट में चली आ रही है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट जरूर आएगा, उसमें चेंज जरूर आएगा, ट्रस्ट करिए एक्चुअली। अभी देखते हैं मैजिक कार्ड्स क्या बताना चाह रहे हैं। क्या कर रहे हो, अगेन सन, सन 2 बार निकल के आया है। गोल्डन एनर्जी आपको दी जा रही है, नेम, फेम, फॉर्च्यून आप गैदर कर रहे हो। अब तो ये क्लैरिटी दे रहा है कि आपके इन 10 दिन में कोई मेजर काम आपका बनने वाला है। ठीक है, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन चलते रहे तो ठीक है, अपने आप में निगेटिविटी ना लेके आइए। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। विजडम आपके लिए स्पिरिचुअल लाइट प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो जो एनर्जीज अभी आपको डार्क लग रही थी, मतलब आप समझ नहीं पा रहे थे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, वो सब कुछ रिलीज हो रहा है। अपने आप को एक्सपांड कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को एक्सपांड कर रहे हैं। और देखते हैं लिब्रास क्या मैसेजेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज निकल के आया है, ट्रस्ट यूनिवर्स। एग्जैक्टली, ट्रस्ट तो आपको करना पड़ेगा यूनिवर्स पे, तभी चीजें वर्कआउट होंगी। देन सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप गेन कर ही रहे हो, तो जो रिस्पेक्ट आपकी हर्ट की गई थी पिछले समय से, वो आप रिगेन कर रहे हैं। फॉलिंग इन लव, तो कोई तो पर्सन है जो इस मोड में आपके साथ आ रहे हैं, या आप किसी पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं ना, वो आप शो कर सकते हैं। मैरिज तो मैं बोल ही चुकी हूँ, 6 to 7 मंथ ना आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, अगर आप सिंगल चले आ रहे हैं तो, या विद इन 10 days आप कंपैटिबिलिटी मैच करने की कोशिश कर सकते हैं। स्टार, हार्ड टाइम इज ओवर नाउ, तो मैं बोल ही रही हूँ, अगर 2 बार सन आ गया तो आपको जो हार्ड टाइम था, स्ट्रगल था, वो तो ओवर हो ही रहा है। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। देन अनकंडीशनल लव, तो मैंने बोला ना कोई पर्सन है आपके लिए लवेबल मोड में ले जाना चाह रहे हैं। एवरीथिंग ओके, डोंट वरी, तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ धीरे धीरे करके रिजॉल्व होगा, बस ट्रस्ट यूनिवर्स पे करते रहिए। एक्सपेक्ट मिरेकल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, मतलब आपको जो अभी बहुत टफ लग रही है ना चीजें, सिचुएशन चेंज हो ही नहीं सकती। करियर, रिलेशनशिप में लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल, मिरेकल्स हैपन्स एवरी डे। ठीक है, हर दिन आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आएंगे, ट्रस्ट करिए। बहुत अच्छे कार्ड्स है लिब्रा, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।